प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी, हमारे दर्शकों की तरफ से एक प्रश्न आया है जिसमें ये पूछा गया है कि महिलाओं को काफ़ी धार्मिक कार्यों में जो है बाधा डाली गई है या उनको रोका गया है। जैसे उनको व्यास गद्दी पर बैठने के लिए मना किया गया है, वेद पढ़ने के लिए मना किया गया है और उनको अशुद्ध माना गया है। तो क्या ये वाकई में सही है? और अगर ये गलत है तो महिलाओं को किस तरह से इस चीज़ को, वेदों को या व्यास गद्दी को अपनाना चाहिए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महिलाओं को अपवित्र माना गया, ये पूर्णतः गलत है। अच्छा। कि आत्मा तो महिला में भी है, वही आत्मा पुरुष में है। तो महिला में पहुंचते ही वो अपवित्र हो गई, पुरुष में पहुंचते ही वो पवित्र हो जाती, ऐसे है। और आज के ज़माने में कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। जबकि आज के ज़माने में तो कई लड़के लड़कियां बन गए हैं। तो लड़का जब लड़का था तब पवित्र था, लड़की बन गया तो वो पवित्र हो जाए। लड़कियां लड़के बन रहे हैं। पहले भी पुराणों में कथा थी बनने की, शिव जी के वन में गए लोग, वहाँ आदमी गए तो नारी बन गए और उस नारी से बच्चे पैदा। तो पहले जो पुरुष रहता है तब वो पवित्र है, तो नारी होते हैं। पर ये पुरुष प्रधान समाज की, कहना चाहिए, बहुत बड़ा अन्याय नारी के प्रति रहा है। और इनके अर्थ इसी तरह किए, इसलिए नारी तुलसीदास जी को तक लाठी लिए फिर रहा है। उनके बारे में जो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, उनके अर्थ जो व्याख्याकारों ने गलत किए। तुलसीदास जी हालांकि ऐसी मानता नहीं थी, लेकिन व्याख्याकारों ने जो तो नारी समाज जैसे एक क्या है कि पुरुष तत्कारी तत्वेशी, जिस कार्य को कर रहा है उससे ही द्वेष कर रहा है, तत्कारी तत्वेशी। अब कारण अपवित्र है और कार्य पवित्र है। जो मानव जो पुल्लिंग जिसको कह रहा है, अपने को पवित्र मान रहा है, वो पवित्र मनुष्य माता से ही पैदा हुआ है, उस नारी से ही पैदा हुआ है। जिससे पैदा हुआ है वो अपवित्र है, और तू जिससे पैदा तू पवित्र हो गया। ये व्यवहार तो है ही नहीं, कहीं नहीं। उसका भोजन कर रहा है बनाया हुआ, उसके धुले हुए कपड़े पहन रहा है, उसके सब काम कर रहा है, तब वो अपवित्र नहीं है। व्यास गद्दी बैठे ही तो, क्योंकि उनकी व्यवस्था में दखल आ रहा है। उनका जो, जैसे मध्यकाल में राजाओं ने नारी के प्रति बहुत बुरे विचार रखे, बहुत सम्मान के, इसीलिए तो ये देश गुलाम हुआ था। पैरों की जूती है, भोग्या है, तमाम उपाधियाँ दी, ये इतने लांछन लगाए, अवगुण 8 सदावर रहेंगे। तो ये क्या है, ये मनुष्य पुल्लिंग समाज की या पुरुष प्रधान समाज की एक बहुत बड़ी धृष्टता रही। अब जहाँ उनके देखो क्या हुआ, एक समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, तो वहाँ एक कल्याणी नाम की लड़की ने वेद कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन किया। तो विश्वविद्यालय के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने मना कर दिया कि महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। बात मालवीय जी पहुँची। मालवीय जी ने बहुत बड़े विद्वानों की सभा बुलवाई, बहुत बड़े विद्वानों। तो उसमें तर्क प्रस्तुत किए गए। तो एक मनमथनाथ, प्रणब मनमथनाथ कोई ऐसा ही नाम है, उन्होंने तर्क दिए। उनने सबसे पहला तर्क दिया कि मनु की पुत्री इला ने ब्रह्मा जी का यज्ञ संचालन कराया। ब्रह्मा जी का यज्ञ संचालन किसने कराया? एक नारी ने।
गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। अगर वेद पढ़ने का उनका अधिकार नहीं था तो गार्गी वेदों को पढ़ करके इतनी विद्वान कैसे हो गई कि याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ कर सकती। अगर इला को वेद पढ़ने का और व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं होता तो ब्रह्मा जी की यज्ञ कैसे करा सकते थे। सावित्री ये देखो इतनी विद्वान थी कि उसने यमराज से अपने पति को बचा लिया। सती अनुसैया की कथा सबको जानते हैं, उन्होंने भगवानों को भी बालक बना दिया। अब जैसे कालिदास के बारे में बताते हैं, कालिदास से शास्त्रार्थ किसने किया था? वो महिला ही थी ना, वो महिला थी, उसने शास्त्रार्थ किया। अगर वेदों का पढ़ने का बंधन पहले से होता तो वेद, और उसने चैलेंज कर दिया था कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ मरा दे। लेकिन छल कपट करके जल्प से पुरुष प्रधान समाज ने जल्प करके छल करके मूर्ख कालिदास से शादी करवा दी। उसकी शादी जरूर करवा दी, लेकिन उसने मूर्ख कालिदास को भी विद्वान बना दिया। ये क्षमता नारी में है। यह तो छल कपट से किया था, उसके बाद भी छल कपट चले। उस नारी ने उसको विद्वान बनाया, उन्होंने कहा काली ने बना दिया है। ये सब पहले भी कह चुके, कोई देवी देवता किसी को कुछ नहीं कर सकता, उसके कर्म। हाँ, देवी देवता साधन वो निमित्त बन सकते हैं, परमात्मा निमित्त बन सकता है, काली निमित्त बन सकती है, सरस्वती निमित्त बन सकती है, कोई देवता। अब केवल ये ऐसा हुआ होता तो पहले पुरुष ही पुरुष होते, काय को सरस्वती बनती, काय को लक्ष्मी बनती, काय को दुर्गा बनती, काय को गिरिजा बनती, काय को काली बनती, काय को महाकाली बनती, काय को ज्ञानेश्वरी बनती, काय को महामाया बनती। इतनी देवियाँ क्यों बनती? ऐसा कुछ नहीं। ये तो मानव ने एक बहुत बड़ी उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार बहुत पहले से है। असंख्य महिलाएं हुई हैं। अगर जिनको कोई इस प्रमाण की विशेष ज़रूरत है तो वो गायत्री महाविज्ञान का पहला भाग पढ़ लें। बहुत सी महिलाओं ने वो किया, एक नहीं कई शास्त्रार्थ हुए। ये आदि शंकराचार्य समझ लो, कालिदास, एक सुलभा नाम की क्षत्रिय कन्या थी, उसने शास्त्रार्थ जनक से किया और उसने कहा कि मैं ब्रह्मचारिणी रहूँगी जब तक मेरे योग्य पति नहीं मिला। तो उसको विश्व में उसके बराबर कोई विद्वान ही नहीं मिला जिससे वो शादी करती। क्षत्रिय सुलभा कन्या थी। ऐसे ऐसे महापुराण होने होते हुए बीच में हाँ एक प्रसंग छूट गया। तो मनमथनाथ ने इसने तर्क दिए तो 1926 में 22 अगस्त 1926 में उस विश्वविद्यालय को ये निर्णय लेना पड़ा, वेद कक्षा में उस कल्याणी का एडमिशन हुआ और आगे महिलाओं को वेद कक्षा में एडमिशन के लिए मान्यता दे दी है। अगर केवल ऐसा होता तो हर यज्ञ में पहले से भी राम ने यज्ञ किया तो सीता नहीं थी तो सीता का प्रतिरूप बनाया, मूर्ति बनाई थी। बिना दोनों के संयोग के कोई यज्ञ सफल नहीं होती। विवाह शादी करते हैं तो लड़के लड़की से दोनों से वेदों का उच्चारण करवाया जाता है, वेद मंत्रों का। तो उसमें शादी में ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल तो दोनों को बराबर का ये, बल्कि महिला कहीं ज़्यादा है धार्मिक कार्य। इस पुरुष ने तो धर्म को गड्ढे में डाल दिया था। अगर धर्म की रक्षा कर पाई है तो कौन कर पाई है? नारी ही कर पाई है। नारी धर्म की आधार रही है। और कहते हैं ना, ताको बटेश्वर तई को ठोन नहीं, ताको बटेश्वर ताको ठोन नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है। ये हुई है मध्यकाल से, पहले ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं है कि महिलाओं का जो है वेद व्यास पर व्यास गद्दी पे बैठना या वेदों का पढ़ना। क्या है कि ये लोगों ने कुछ दृष्ट लोगों ने कुछ जोड़ दिए या उनकी अर्थ गलत कर लिए, ठीक है ना। अब क्या है, 100 उदाहरण वेदों के हैं कि महिला व्यास गद्दी पे बैठ सकती है, वेदों का अध्ययन कर सकती है, गायत्री का अध्ययन कर सकती है। अच्छा, हैं, गायत्री की पूजा कर सकती है। 1000 उदाहरण वेदों के हैं
और एक दो दृष्टता पूर्व किसी ने जोड़ दिया है तो उसको तो मान बैठते हैं, और लेकिन हजारों उदाहरणों को नहीं ये मानते। ज्ञान की कमी कहे लोगों ने, जिन्होंने जो ना वेदों को नहीं पढ़ा है, वहाँ नहीं समझा है कि महिलाओं वो को केवल उनके अधिकार में कोई बाधक नहीं बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल उनकी आमदनी में कोई, वो आपस में जब ये महिला का विरोध करने वाले सब शास्त्रों की तरफ से पराजित हो जाते हैं तो उन पर केवल एक तर्क बचता है। कौन सा तर्क बचता है? कि महिला मासिक धर्म है, ठीक है नहीं, इसलिए वे अभ्यास गति पर नहीं बैठ सकती। तो इसमें संशोधन होना चाहिए भाई, कि पहले कन्या रहती है, केवल युवावस्था ही तो ऐसी रहती है, किशोरावस्था में नहीं होती। मासिक धर्म तो केवल युवावस्था में होता, फिर प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था नहीं। तो आप उसको संशोधन करके ऐसे करते केवल युवावस्था में नहीं, लेकिन तुमने तो फॉरएवर के लिए उसे कर दिया, ठीक है नहीं। लेकिन इसको मासिक धर्म, वो मासिक धर्म है, अधर्म नहीं है, उसको भी धर्म कहा जाए नहीं। अगर वो अधर्म होता तो उसको मासिक अधर्म कहते, नाम ही उसका धर्म कहा है। जो धर्म है वो अपवित्र कैसे हो सकता है? तो फिर ये इन लोगों ने मान्यता कैसे कर ली? उसके पीछे कारण, जैसे अपन बच्चे को कहते हैं कि बेटा दूध पी ले तो चुटिया बढ़ जाएगी, तो क्या चुटिया बढ़ती है? क्या नहीं बढ़ती है? तो ऐसे ही कभी कभी साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं तो वृद्ध लोग कुछ अन्य कल्पना कर लेते हैं। महिलाएं ज़्यादा सक्रिय होती है, उसमें कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, दया धर्म ये उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, करुणा ये सब उसमें ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता भी उसमें ज़्यादा होती है। क्रियाशीलता तो आप तो विज्ञान के छात्र हैं, क्रियाशीलता आप ऐसे देखिए कि जैसे जो भ्रूण का वो होती है रचना, उसमें महिला के एक्स एक्स मतलब एक पुरुष का एक्स एक महिला का एक्स, तो पुरुष के एक्स में कोई कमी है तो महिला का एक्स काम करता है, उस पूर्ति को पूरी कर देता है? बिल्कुल। महिला के एक्स में कोई कमी है तो पुरुष का एक्स उसको पूर्ति करते, दोनों के एक दूसरे की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन पुरुष के एक्स वाई होते हैं, पुरुष तो शुरू से ही कमजोर है। तो महिला इतनी शक्तिशाली होती है काम करने में कि उसको सतकृतो भी कहा गया, शत्रुपा कहा है सतकृतो, 100 काम एक साथ कर सकती। तो मासिक धर्म है क्या? धर्म क्यों है? कि उसका धर्म है कि उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उसके लिए प्रकृति ने अतिरिक्त खून दिया है। अगर अतिरिक्त खून नहीं देगी तो जो बच्चा पैदा होता है उसको खून कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो मासिक धर्म जब बच्चा गर्भ में होता है तब मासिक धर्म क्यों नहीं होता? कि वो खून उस बच्चे को उसमें लग जाता। तो ऐसी चीज़ अधर्म तो कभी हो ही नहीं सकती। तो फिर बुद्धजनों ने उसको वर्जित क्यों? बुद्धजनों ने वर्जित क्यों किया? कि महिला कार्य करने से नहीं रुकती, इतनी सख्त। तो उनको पहले लोगों को दया आई, करुणा भाव भरा कि इसके खून जा रहा है और ये फिर भी काम कर रही। तो उन्होंने कहा बेटा तू अछूत है, आराम कर ले। आराम, महिला का साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करने के लिए उनको आराम की ईसा सहारे से वो आराम कर लें, मतलब काम उनका रुक जाए तो वो आराम हो जाए, तो उनको जो खून निकलता है उससे जो शक्ति छीजन होती है वो शक्ति की पूर्ति आराम से मिल जाए। इसलिए वो कालांतर में वो परंपरा बन गई, उनको अछूत माने जाने लगा। अछूत नहीं है, खून तो निकलता है प्रकृति का, उसको अछूत कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जैसे अपन कह चुके हैं कि वेदों के हजारों उदाहरण हैं, शास्त्रों के हजारों उदाहरण हैं, उन हजारों उदाहरणों को नहीं मार रहे। दो एक किसी ने दृष्टापूर्वक जोड़ दिया, उनको मार रहे हैं, और उनको भी वो गलत तरीके से मार रहे हैं। भागवत में एक उसकी 2 पुत्रियां हैं और दोनों विज्ञान की वेत्ता हैं, शास्त्रों की ज्ञाता हैं। तो भागवत उस प्रकरण को नहीं उठाते, अन्य प्रकरणों को उठा लेते हैं। दूसरी चीज़ ये अर्थ अपने हिसाब से करते हैं। जैसे भागवत में एक वो श्लोक है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयोन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विजानाम त्रयोन श्रुति गोचरा। अब इसमें विद्वानों ने अर्थ क्या कर दिया? नारी को लांछन करने के लिए विद्वानों ने लांछन क्या कर दिया कि स्त्री भी वर्जित है, शूद्र भी वर्जित है,
और द्विज बंधूनाम विवर्जिते। अब यहाँ कोई ऐसा, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो उन्होंने क्या कर लिया कि द्विज वो वर्जित है जो नीच है। अब उसने अपने अर्थ से कर ली, एक विशेषण द्विज के साथ क्या लगा दिया, नीच है। तो नीच द्विज नहीं व्यास गद्दी पे बैठ सकता, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। तो वहाँ नीच विशेषण जो द्विज के लिए जोड़ा, वो नीच विशेषण स्त्री के लिए भी जोड़ दो, नीच विशेषण शूद्र के लिए भी जोड़ दो। ऐसा थोड़ी कि एक में नीच विशेषण आप जोड़ दो, दूसरे में नीच विशेषण न जोड़। इसका जो अर्थ किया गया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयोन श्रुत गोचर, ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, स्त्री नहीं कर सकती, शूद्र नहीं कर सकते, और द्विज बंधु नाम। अब ब्राह्मणों को वर्जित किया है, तो अब उन्होंने अपना रास्ता खोलने के लिए उन्होंने कह दिया नहीं, नीच ब्राह्मण नहीं कर सकते। तो नीच जो विशेषण जोड़ा है, शेष ब्राह्मण कर सकते, नीच ब्राह्मण नहीं कर सकता, शेष ब्राह्मण कर सकते। तो ऐसी शेष स्त्रियों को कर देते कि जो नीच स्त्रियाँ वो नहीं कर सकती, ऐसे नीच शूद्र वो नहीं कर सकते। ऐसे शास्त्रों में तो शूद्रों को भी दिया, स्त्रियों को तो दिया ही दिया है। वल के ऋग्वेद का जो ग्रंथ वो है, उसके तो रचयिता ही एक शूद्र हैं। अच्छा। जैसे हरवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसके तो एक शूद्र ही है ऋग्वेद के, और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, मतलब 11,000 से मंत्र है उसमें, और सामवेद में सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, यजुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। प्रधान ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद का जो वो है ग्रंथ, सहायक ग्रंथ, वो एक शूद्र से लिखा हुआ है। ये तो ऋचाएँ तो सैकड़ों ऋचाएँ महिलाओं द्वारा लिखी गई हैं, वेदों की सैकड़ों ऋचाएँ महिलाओं द्वारा लिखी हैं, 10-20 नहीं, सैकड़ों। उन सैकड़ों ऋचाओं को नहीं मान रहे, एक दो दृष्टता पूर्व किसी ने जोड़ दिया है उसको मान रहा है, और आज की को मान रहा है। जब ये निर्णय तो 1926 में हो गया था, वहाँ बहुत बड़े विद्वान जुड़े थे, पूरे हिंदुस्तान भर के विद्वान जुड़े थे। पंडित प्रमनाथ भूषण ने ऐसे ऐसे तर्क दिए थे कि कोई विद्वान बोल नहीं पाया था, और सुकल्याणी को वेद कक्षा में एडमिशन मिला, और आगे के लिए सभी महिला को एडमिशन। इसी के साथ वाणी को विराम दे। बहुत बहुत धन्यवाद।